नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल धमाकेदार वीडियो के अंदर। ऐसा वीडियो जो आपको पूरे यूट्यूब पे किसी भी अकाउंटिंग चैनल पे नहीं मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो परचेज एंड सेल की एंट्री, परसेंटेज वाइज परचेज एंड सेल की एंट्री, परसेंटेज वाइज स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करना है, मल्टीपल जीएसटी स्लैब रेट के आइटम्स को कैसे चढ़ाना है, कैसे आपको एरर फ्री जीएसटी या 1 जीएसटी या 3B रिपोर्ट को तैयार करना है, और जो स्टॉक मैनेजमेंट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की हमारी इस वीडियो के अंदर, वो हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप मिनटों के अंदर अपने ऑनर को स्टॉक बता सकते हो कि 5% का कितना है, 12% का कितना, 18% का कितना, 28% का कितना है। कैसे आप जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर कल का आपके पास नोटिस आता है तो उसका आप रिप्लाई कर सकते हो कि मेरी 5 की परचेज कितनी, 12 की कितनी, 18 की कितनी, 28 की कितनी, मेरे पास 5 का स्टॉक कितना है, 12 का स्टॉक कितना है, 18 का कितना है, 28 का कितना है। अपने आप में एक ये वीडियो अपने आप में एक टैली का कोर्स है जो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सीख सकते, क्योंकि यहाँ पे आप सीखते हो प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी। रिक्वायरमेंट क्या होती है? केवल आपकी अटेंशन की, आपको पूरा वीडियो देखना है, आपका सहयोग, और टीचर डे के अवसर पर, क्योंकि चूंकि इतने सारे मैसेजेस आए मेरे पास आज प्यार भरे, तो मैं तो कहूँगा आपका प्यार और सहयोग के द्वारा ये वीडियो हम लेके आए हैं। वीडियो नंबर 5 फ्री टेलीप्राइम 3.0 जो हम कोर्स आपको सिखा रहे हैं, उसका वीडियो नंबर 5 है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जो अभी तक आपको 4 वीडियो दिए गए हैं, अगर आपने सीखी होगी किसी अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट में अकाउंटिंग, तो आप खुद समझ जाओगे कि ये 4 वीडियो जितनी भी आपने अकाउंटिंग कभी नहीं सीखी होगी। बाकी एनालिसिस करने वाली जनता जनार्दन खुद है। आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर कैसा कंटेंट आपको मिल रहा है, किस तरीके की प्रैक्टिकल वीडियो मिल रही है। रिक्वायरमेंट केवल एक है, सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, बट अकाउंटिंग करना सीख जाओ मेरे भाई। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है रिकॉर्डिंग। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग करना नहीं आता तो कभी भी आप एक सफल अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे, और रिकॉर्डिंग के बिहाफ पे आपकी सारी रिपोर्टिंग बनती है। तो ये था छोटा सा ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो स्टॉक मैनेजमेंट इन टैली प्राइम 3.0, और टॉपिक आपके सामने लिखे हैं परचेज एंड सेल की एंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एरर फ्री जीएसटी 1-3B, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड मल्टीपल जीएसटी स्लैब रेट एंट्री। अपने आप में एक अजूबा वीडियो, आनंद आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। वीडियो लंबा होगा पहले ही बता देता हूँ, जिसको जाना है वो चला जाए, और जिसको देखना है वो आराम से बैठ के तसल्ली से देखे, चाहे तो वीडियो की स्पीड को 1 की जगह 1.25 कर ले, ठीक है। ये वीडियो नंबर 5 है। पिछली 4 वीडियो के अंदर हमने क्या क्या आपको सिखाया, थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। पहली वीडियो में आपको बताया कि टैली प्राइम में आप जीएसटी को 7 तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हो। कितने तरीके से? 7 तरीके से। वो 7 तरीके में अभी आपको बताऊंगा, पहले भी बताया हूँ। उन 7 तरीकों का अपना अपना महत्व है। आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको एप्लीकेबल कर दोगे। फिर हमने आपको वीडियो नंबर 2 में बताया कि आप जीएसटी एक बार सेट कर दो टैली में कंपनी बनाते समय, और आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो अकाउंटिंग में आपने कुछ नहीं देखा, और ये वीडियो आपने देख ली तो भाई साहब आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, दिल से कहोगे भाई साहब हाँ टैली चलाना अब मुझे आता है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग। यहाँ आप केवल टैली नहीं सीख रहे, अकाउंटिंग विद टैली सीख रहे हो भाई साहब। तीसरे वीडियो में आपको बताया था कि आइटम में आपको कैसे जीएसटी को एप्लीकेबल करना, उसका क्या महत्व है। चौथे वीडियो में आपको बताया, तीसरी वीडियो में आपको बताया था कि आपको परचेज और लेजर के अंदर जीएसटी को कैसे एप्लीकेबल करना है। चौथी वीडियो में आपको बताया कि आपको आइटम में लिखा ना विद मल्टीपल जीएसटी रेट एंड आइटम में आपको कैसे जीएसटी के रेट को एप्लीकेबल करना है। तो 7 तरीके आपके सामने लिखे हुए हैं। ये हम 5वां वीडियो आपको दे रहे हैं, जिसमें हम चौथा टॉपिक कवर करेंगे, आइटम ग्रुप क्रिएशन। ठीक है, आइटम ग्रुप क्रिएशन करते समय हम जीएसटी के रेट डालेंगे। इन सभी के मैं आपको ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ 1 2 3 4, और ये आज हम इस वाली टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद हमें 3 टॉपिक और कवर करेंगे, जो कि वीडियोस आगे आपके सामने आती रहेंगी। तो ये जो आइटम ग्रुप के अंदर जीएसटी के रेट को डालना है, इसका महत्व केवल इतना होता है कि हम अपने स्टॉक को परसेंटेज वाइज कैसे देख सकते हैं P&L में, बैलेंस शीट में, और कैसे अपने ऑनर को या डिपार्टमेंट को हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि किस परसेंट का स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। बहुत कमाल का वीडियो, देखोगे तो आनंद आ जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, और सीधा मैं आपको लेके चलूंगा टैली के ऊपर। और शुरुआत से हम सीखते हैं, कोई असाइनमेंट नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ स्टॉक मैनेजमेंट के नाम से मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने कंट्रोल A की को हमने प्रेस करा, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। ठीक है, जीएसटी हमारा ऑलरेडी इनेबल है, यहाँ पे आप देख रहे हो,
और हमने कंट्रोल ए द्वार से कर दी है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि मेंटेन इन्वेंट्री वाला ऑप्शन आपका यस होना चाहिए, अकाउंट विद इन्वेंट्री वाला ऑप्शन आपका यस होना चाहिए। ऑलरेडी वैसे यस ही होता है। कंट्रोल ए की को प्रेस करा, हमारे सामने कंपनी क्रिएट हो चुकी है। वाउचर की को प्रेस करूंगा, F9 परचेज की। ये वीडियो जो मैं आपको सिखाता हूँ इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। मैं आपको उस तरीके से वीडियो नहीं सिखाता कि पहले आइटम यहाँ पे क्रिएट में क्रिएट करूंगा फिर लेजर क्रिएट करूंगा, नहीं ना, मैं कुछ पहले से बना के लाता हूँ। एक्चुअली अकाउंटिंग करने का तरीका किसी भी कंपनी में, किसी भी दुकान पे, किसी भी शॉप पे जब आप काम करने जाते हो तो कभी भी आप पहले आइटम क्रिएट नहीं करते, सीधा आप वाउचर में जाके एंट्री पास करते हो। वही तरीका मैं आपको समझाता हूँ। ये वीडियो कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। बाकी प्यार आपका मिलता रहना चाहिए और हम ऐसे मोटिवेट रहेंगे और आपको वीडियोस देते रहेंगे। तो हम यहाँ पे पहले परचेज की एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ना तो कंपनी क्रिएट करते समय जीएसटी का रेट डाला है, ना हम परचेज और सेल के लेजर में जीएसटी का रेट डालेंगे, ना हम आइटम में जीएसटी का रेट डालेंगे। इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम आइटम के ग्रुप के अंदर जीएसटी का रेट डालेंगे। अपने आप में क्लासिक चीज़ है। सो ऑल्ट सी से मैंने एक कंपनी क्रिएट की, एबीसी एंड कंपनी। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जो लोग कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, अरे ऐसे ही करो, अपने आप को बिजनेसमैन समझो, प्रैक्टिस चालू कर दो। तो यहाँ पे हमने एबीसी एंड कंपनी के नाम से एक पार्टी को हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। कंट्रोल है, और यहाँ पे हम परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट अंडर परचेज। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी कहीं पे भी जीएसटी का रेट मेंशन नहीं करेंगे, बस केवल जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। कहीं पे भी जीएसटी का रेट मेंशन नहीं करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में आप गुड्स कर लोगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुड्स की। और ध्यान रखें, अगली वीडियो में आपको सर्विसिंग की अकाउंटिंग करना सिखाई जाएगी जो कि जल्दी आपको मिलेगी। तो हमने परचेज का एक कॉमन लेजर बनाया है, परचेज @12, परचेज @5, परचेज @18, परचेज @28 नहीं बनाया क्योंकि उसकी अकाउंटिंग में ऑलरेडी आपको वीडियो नंबर 3 में सिखा चुका हूँ। आज हमने केवल परचेज का एक कॉमन लेजर बनाया जहाँ पे हमने जीएसटी को एप्लीकेबल करा है बट जीएसटी का रेट नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने एक आइटम क्रिएट करा, आइटम ए। ठीक है, आइटम ए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने इसका ग्रुप रख लिया। ग्रुप क्या रखा मैंने, स्टॉक @ 5%। आइटम ए जो है वो मेरा 5% का स्टॉक है। कितने परसेंट का स्टॉक है, 5% का स्टॉक है। एंटर एंटर एंटर। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड के ऑप्शन को आपको यस करना है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे HSN डिटेल मांग रहा है तो यहाँ पे आपको HSN डिटेल नहीं डालनी है। क्यों नहीं डालनी है, क्योंकि 5% के अंदर आपके हो सकता है 50 तरीके के आइटम आते हो, उन 50 तरीके के आइटम के HSN कोड अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे आपको HSN कोड नहीं डालना है। मेरी बात को, मेरी वर्डिंग को एकदम अपने दिमाग में फिट कर लेना अगर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखनी है। और अगर केवल हवा हवाई सीखनी है तो बहुत सारे चैनल आपके पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, बट हमारे कोर्स में जो सीखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे अकाउंटेंट भाई कहते हैं हमारे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने स्टॉक @ 5% लिया, पर यहाँ पे आपको HSN कोड नहीं डालना है। कहाँ डालना है बताऊंगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट जीएसटी रेट पे। यहाँ पे आपको जीएसटी का रेट डालना है। जीएसटी का रेट हम स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे करेंगे। ये मेरा 5% का स्टॉक है। ठीक है, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्शन को याद रखेंगे, कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे। यूनिट्स हमने लिया है, पीसेस के अंदर है, कंट्रोल ए, एंटर 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 एंटर। यहाँ पे आप देख रहे हो HSN डिटेल है, तो HSN डिटेल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, स्पेसिफाइड डिटेल है। यहाँ पे मैंने बोला कि भैया मेरा ये HSN है इसका। ठीक है, जीएसटी रेट ऑटोमेटिकली आ गया। देखो जीएसटी रेट ऑटोमेटिकली यहाँ से इसने फैच कर लिया, डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं करना आपको। तो ये है प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी। कंट्रोल ए की को प्रेस करा, हमारा पहला आइटम क्रिएट हो गया है। एक पीस हमने ये 5000 रुपये का लिया। ऑल्ट सी, आइटम बी, आइटम बी मैं क्रिएट कर रहा हूं और ये मैं अगेन स्टॉक @ 5% ले रहा हूं। स्टॉक @ 5% में ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक एक ग्रुप में दो दो आइटम लेके दिखाना चाहता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आप कहीं यहाँ पे ना स्टॉक @ 5% में HSN कोड ना डाल दो, क्योंकि आइटम ए का HSN कोड अलग था, आइटम बी का HSN कोड अलग है, बट दोनों आइटम के जो जीएसटी का स्लैब रेट है वो सेम है। तो मैंने यहाँ पे अगेन पीसेस लिया और यहाँ पे मैंने अगेन HSN कोड इसको बता दिया 222। ठीक है, कंट्रोल ए की को प्रेस करा, तो ये मैंने एक और आइटम लिया 5000 रुपये का। अब हम ले रहे हैं ऑल्ट सी, आइटम सी, अंडर स्टॉक। ये मेरा स्टॉक है 12% का। ये मेरा कौन सा स्टॉक है, @ 12%। क्रिएट करेंगे स्टॉक @ 12%। शुड क्वांटिटी वाले ऑप्शन को याद रखेंगे। यहाँ पे HSN कोड हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, स्पेसिफाई स्लैब रेट को यस करेंगे और यहाँ पे 12% बता देंगे। कंट्रोल ए की को हम प्रेस कर देंगे, पीसेस लेंगे यहाँ पे, एंटर एंटर एंटर।
HSN कोड मैं यहाँ पे बताऊंगा इसका 333 है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो GST की डिटेल ऑटोमेटिकली आ गई है। कंट्रोल A की को मैंने प्रेस करा, एक पीस 5,000 रुपये का। कंट्रोल है, यहाँ पे देखो पूरी की पूरी डिटेल आपके पास दोबारा से आ रही है। ठीक है, कोई भी आपको एरर नहीं मिलेगा, बस आपको अपने दिमाग का जो है ना गेट वो खोल के रखना है अगर ऐसी वीडियोस आपको सीखनी है। ठीक है, अगेन यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर में हम यहाँ पे HSN कोड डाल देंगे। GST का रेट ऑटोमेटिकली फैच होकर आ चुका है आपके सामने। कंट्रोल A की को प्रेस कर दिया। कंट्रोल A का मतलब होता है स्क्रीन को एक्सेप्ट करना। ऑल्ट C से आइटम E, ये मेरा जाएगा स्टॉक एट द रेट ऑफ 18%। मैं आपको दिखा रहा हूं परचेज की एंट्री पास करके, जहां पे हम परचेज के लेजर में एंट्री पास नहीं कर रहे, हम यहाँ पे स्टॉक के ग्रुप में GST का रेट डाल रहे हैं और हम स्टॉक के ग्रुप को इस तरीके से बना रहे हैं जिससे कि आप और आपका ऑनर और GST डिपार्टमेंट सब खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो HSN कोड की डिटेल नहीं मेंशन करेंगे। यहाँ पे डाला मैंने 18%। कंट्रोल A पीसेस, HSN कोड मैं इसको यहाँ पे बता दूंगा, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर 555। पूरा वीडियो देखना भाई साहब, आनंद आ जाएगा। आधा अधूरा देख के भागोगे, ज़्यादा स्किप करोगे नुकसान अपना करोगे। फ्री का जो चंदन है ना उसे घिसना चाहिए, मतलब फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, आनंद लो इसका। आइटम E, आइटम F पीसेस, और ये मेरा है स्टॉक एट द रेट 18%। तो मैं हर स्टॉक के ग्रुप के अंदर दो दो आइटमों को ले रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्पेसिफाइड डिटेल हेयर हम यहाँ पे डालेंगे इसके HSN को 6666 वन पीस 5,000 रुपये का। कंट्रोल A आइटम G स्टॉक एट द रेट, एक मिनट मैं देख लूँ, मैंने दो डाल दिया ना, हाँ दो इसमें दो E और F। ठीक है, अब हम लेंगे स्टॉक आइटम EFG। ओके, स्टॉक एट द रेट 28%। शुड क्वांटिटी एडेड, यस। यहाँ पे हम HSN कोड नहीं मेंशन करेंगे, GST का रेट मेंशन करेंगे 28%। कंट्रोल A की को प्रेस करा, पीसेस लिया एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पे HSN कोड को मेंशन कर दिया। कंट्रोल A, तो यहाँ मैं आपको एक ही परचेज के लेजर के अंदर 4 GST के स्लैब रेट मेंशन करके दिखा रहा हूं। आइटम H, ये मेरा स्टॉक 28%, पीसेस एंटर एंटर, और इसका मैंने HSN कोड डाला 8888। कंट्रोल A 5,000 रुपीज़ का। और चूंकि मेरी लोकल की परचेज है तो हम यहाँ पे CGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स। कंट्रोल A, टैक्स हमेशा भाई साहब हमारे कोर्स की शुरुआत से ही हम एक ही चीज़ आपको सिखाते हुए हैं, टैक्स हमेशा ऑटोमेटिकली आना चाहिए, आपको डालना नहीं है। SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST SGST। कंट्रोल A की को प्रेस करा, टैक्स ऑटोमेटिकली आया। सर चेक करना चाहते हैं, ऑल्ट A की को प्रेस करो, ऑल्ट F1, तो आप देखोगे यहाँ पे 2.5 मतलब 5, 6 मतलब 12। ठीक है, इसको नीचे आके नीचे लेके आएंगे, ये आपका 18, ये 18, ये 28, ये 28, तो आपकी प्रॉपर पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है। एंटर 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 एंटर, ये हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। हमने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, एक ट्रांजैक्शन में आधी अकाउंटिंग सीख गए। आप कैसे सीख गए अभी बताता हूँ। P&L को हमने ओपन करा, P&L, इसमें आप देख रहे हो, आप 2 मिनट के अंदर अपने ऑनर को बता सकते हो कि 12 का स्टॉक कितना, 18 का कितना, 28 का कितना, 5 का कितना है। ये आपके पास पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेलिंग है। सर मुझे ये कैसे पता लगे कि मेरी परचेज, क्योंकि परचेज का तो यहाँ पे कॉमन लेजर है, परचेज का तो यहाँ पे कॉमन लेजर, मुझे ये कैसे पता लगी परचेज 5 की कितनी है, 18 की कितनी है, 28 की कितनी है। ऑल्ट G की को प्रेस करो, GSTR 3B। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर को चेक करेंगे कि भैया एरर क्या है। अच्छा, हमने अपनी कंपनी का जो है वो डिटेल नहीं मेंशन की थी, तो F11 की को हम प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार हम GST डिटेल अपनी कंपनी की मेंशन कर देते हैं। ये हमने अपनी कंपनी की GST डिटेल को मेंशन कर दिया। तो एरर ये हमारा यहाँ से, एक मिनट, ये टेलीप्राइम 3.0 है जिसमें कि छोटी छोटी बात का एरर आता है, तो ये ध्यान रखिए
इसलिए मैं हमेशा कभी क्वेश्चन बनाता नहीं हूँ, आपके सामने बनाता हूँ। सप्लायर इनवॉइस नंबर कह रहा है, इनवॉइस नंबर इसको यहाँ पे डालना जरूरी है, तो हमने इनवॉइस नंबर भी मेंशन कर दिया, जिससे आपने माल खरीदा उसका इनवॉइस नंबर आएगा। अगर ये चीजें मैं पीछे से करके लाऊंगा तो वो मजेदारी नहीं आएगी, तो इसलिए आपके सामने करता हूँ, ठीक है। तो कंपनी का जीएसटी नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया। F5 की को प्रेस करोगे आपको यहाँ पता लगेगा कि आपकी 5 की परचेज कितनी है, 12 की कितनी है, 18 की कितनी है, 28 की कितनी है, ठीक है। तो एक सिंगल एंट्री के अंदर आपने मल्टीपल जीएसटी स्लैब रेट की फीडिंग कर ली है, और यहाँ पे आपको A to Z डिटेल आपके सामने, स्टॉक आपका परसेंटेज वाइज मेंटेन है। अच्छा हम एक बार स्टॉक समरी देख लेते हैं। तो स्टॉक समरी आप देख रहे हो यहाँ पे 12, 18, 28, 5। ऑल्ट F1 करो डिटेल, 12 के आइटम क्या है मेरे COD, 18 का कितना है EORF, 28 का कितना है GORH, और 5 का कितना है A और B। तो मेरे पास पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने A to Z बन के तैयार है। आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हो। मान लो आपका 5 के अंदर कोई अगर जिस कंपनी में आप काम रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हम LG के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। किसके यहाँ पे काम कर रहे हैं? LG के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। तो उसकी LED जो है वो 12% के अंदर है, ठीक है। रेफ मान लो उसका 5% के अंदर है, ठीक है। AC मान लो उसका 28% के अंदर है, ठीक है। लैपटॉप मान लो उसका 18% के अंदर है। तो आप अलग अलग ग्रुप मेंशन करके उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये हमने एक परचेज के इनवॉइस को रिकॉर्ड करा, जिसमें हमने परसेंटेज वाइज पूरे स्टॉक को मेंटेन करा है, और हमने जो जीएसटी का रेट जो मेंशन करा है वो स्टॉक के ग्रुप में मेंशन करा है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक सेल की एंट्री पास करते हैं। बट उससे पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, तो मैं उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर दूं। ये जो हमने एंट्री पास की है ना पूरी की पूरी, इस एंट्री में हम क्वांटिटी को एक एक की जगह दो दो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर मैं इसका सेल का बिल काटूंगा तो मेरे पास क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो अगर जीरो हो जाएगी क्वांटिटी, तो वो फिर जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो आप सीख नहीं पाओगे। तो मैंने इसमें सब में क्या करा, इसकी दो दो पीसेस कर दिए। तो यहाँ पे हमने दो दो पीसेस करते हुए देख रहे हो आप, टैक्स ऑटोमेटिकली नीचे चेंज हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली सब कुछ काम होगा। तो ये हमने कंट्रोल ए से इस एंट्री को डन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको P&L दिखा दिया, बैलेंस शीट दिखा दी, स्टॉक समरी दिखा दी, GST 3 भी दिखा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सेल का बिल काटेंगे। क्या करेंगे, अब हम एक सेल का बिल काटते हैं, और सेल का बिल काटने के बाद जो है हमारी पूरी जो कहानी है इस वीडियो की वो बन के हमारे सामने तैयार हो जाएगी। फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। शुरुआती तौर पर कई बार आदमी को चीज़ें प्रॉपर्ली समझ में नहीं आती, बट जब एंट्री कर लेंगे फिर उसके बाद जब आपको ब्रीफ में मैं सब कुछ समझाऊंगा तब हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आए। F8 सेल की एंट्री को हम पास करें, 5 अप्रैल 2023 को हम सेल की एक एंट्री पास करें। यहाँ पे हमने पार्टी का लेजर एक क्रिएट किया ऑल्ट सी से, 1 2 3 ट्रेडर्स अंडर सन्डी डेटर, क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं तो हमें पैसे देगा, तो इसलिए हमारा देनदार है। और ये यूपी का ही है, और हमने यहाँ पे इसका GST नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। एंटर एंटर एंटर, कंट्रोल ए की को प्रेस करा, अगेन कंट्रोल ए, और यहाँ पे हम एक सेल का कॉमन लेजर बनाएंगे बस, अंडर सेल अकाउंट। GST बस एप्लीकेबल करके छोड़ देना है, कोई आइटम रेट आपको मेंशन नहीं करना है। कंट्रोल ए की को आपने प्रेस करा। हम यहाँ पे सारे आइटम हमारे पास जो है, आप राइट हैंड पे देखोगे आपके पास पूरी आइटम की डिटेल आ रही है, कितने कितने पीस आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी का एक एक पीस लेंगे, और ये हम 6-6 हज़ार रुपये में सब बेच रहे हैं। यहाँ पे अब आपको कोई HSN कोड मेंशन नहीं करना है, HSN कोड बाय डिफॉल्ट आ रहा है, GST का रेट बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, सारा काम आपका ऑटोमेटिकली चलेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं भैया परफेक्ट रिकॉर्डिंग। बस केवल आपको मेंशन करनी है अमाउंट, और हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना, ना कोई GST का रेट मेंशन करना है, ना कोई हमें परचेज सेल का लेजर सेलेक्ट करना है। सारा काम आपका अपने आप होगा। मैंने जितने आइटम परचेज करे थे उतने में आपको सेल करके दिखा रहा हूँ। परचेज 2-2 पीसेस करे थे, और सेल हम 1-1 पीसेस कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास जो इन्वेंट्री बचेगी वो एकदम प्रॉपर हमारे पास तैयार हो जाए, और पूरी की पूरी आपके पास अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए। तो मैं सारे आइटम एक 1 बाय 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और किसी में भी आप देख रहे हो तो कोई GST का रेट अब मेरे को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा का पूरा प्रॉपर इनवॉइस का मैं आपको प्रिंट निकाल के दिखाने वाला हूँ, जो कि आपके सामने बन के हाजिर है। तो यहाँ पे हम CGST SGST लेंगे, ऑटोमेटिकली सारा कुछ हमारा बन के तैयार है। आइटम ABCDEFGH, ठीक है, सारे आइटम हो गए। ई-वे बिल की यहाँ पे डिटेल आ गई है, पर हमें ई-वे बिल बनाना नहीं है अभी, प्रैक्टिकली आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 से ऊपर का आपकी वैल्यू है, पर मैं आपको चूंकि सिखा रहा हूँ तो इसलिए बनाऊंगा नहीं। ये मैंने इनवॉइस डन कर दिया पूरा, ठीक है। ये हमारा इनवॉइस बन के तैयार है। मैं इसका आपको एक बार प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। कंट्रोल P प्रीव्यू, देख रहे हो आपकी कंपनी का नाम, आपका GST नंबर, आपके बायर का नाम, उसका GST नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट,
उसके अलावा आपका A to Z HSN कोड सभी आइटमों के, ये होता है HSN कोड हमें कहाँ डालने थे, आइटम में। यहाँ पे आप दोबारा समझ लो, हमने परचेज और सेल के लेजर में GST को एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल नहीं किया, ठीक है। आइटम में GST को एप्लीकेबल नहीं, बट आइटम में HSN कोड आपको जो है वो मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि सेल के बिल के ऊपर आपको HSN कोड को प्रिंट करवाना है। आप ग्रुप में HSN कोड मत डालना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा A to Z प्रॉपर एक इनवॉइस बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आपकी पूरी HSN वाइज समरी बन के तैयार है। 5% का आइटम कितना है, 12 का कितना, 18 का कितना, 28 का कितना है, बिना किसी गलती के आपका पूरा का पूरा A to Z आपका सेल का बिल कट गया। अब कमाल देखना चालू करें, P&L को हमने ओपन करा, P&L में परचेज आपकी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड है 80,000 की, सेल आपकी रिकॉर्ड है 48,000 रुपए की। परचेज और सेल रिकॉर्ड होने के बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको बता रहा है कि मेरे पास किस किस परसेंटेज का कितना कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मेरा निकल के आ गया, मतलब मेरा पूरा P&L बन के तैयार है। बैलेंस शीट आप देखते हो तो बैलेंस शीट के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक बन के तैयार है, 40,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास। सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर बन के तैयार है। ड्यूटी एंड टैक्सेस माइनस में आ रहा है आपका 5,040 रुपये। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये कि मेरे पास ITC पड़ी है, चूंकि ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में अगर माइनस का साइन आता है तो इसका मतलब मेरे पास असेट्स है। क्योंकि हमने दो आइटम परचेज करे थे, एक सेल करा है, तो हमने परचेज के ऊपर ज्यादा टैक्स दिया, सेल के ऊपर कम टैक्स सेलेक्ट किया, इसलिए मेरे पास ITC बच रही है 5,040 रुपये की, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक पे आते हैं हम, स्टॉक में F1 करते हैं तो मेरे पास 12% के कौन कौन से आइटम है, 18 के कौन कौन से आइटम है, 28 के कौन कौन से आइटम है, 5 के कौन कौन से आइटम है, उनकी कितनी कितनी वैल्यू है, कितनी कितनी क्वांटिटी है, A to Z आपके सामने बन के तैयार है। ऑल्ट जी से हम GST 1 एक बार चेक करते हैं। टैली प्राइम 3.0 में लोगों को GST 1 में बहुत दिक्कत आती है, हमारा GST 1 के अंदर कोई एरर है क्या? कोई एरर नहीं है। B2B के अंदर आपकी पूरी की पूरी डिटेलिंग बन के तैयार है। ऑल्ट जी से GST 3B को एक बार ओपन करके देखते हैं, क्या यहाँ पे भी कोई एरर है? कोई एरर नहीं है। यहाँ पे मेरी प्रॉपर्ली सप्लाई के अंदर सप्लाई आ रही है, ठीक है, और ITC के अंदर ITC आ रही है। ITC का टोटल 12,600 रुपये है, और सप्लाई का जो टोटल है, जो हमने सेल के ऊपर टैक्स सेलेक्ट करा है, वो है 7,560 रुपये। तो मेरी जो ITC कैरी फॉरवर्ड होगी वो है 5,040 रुपये, जो कि आपको बैलेंस शीट में दिख रही है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, 5,040 रुपये, और हमारे कैलकुलेटर में कितनी निकल के आ रही है, 5,040 रुपये। सो आई होप अब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट, देखो मैंने यहाँ पे आपके ना 7 तरीके बताए हैं GST रेट को एप्लीकेबल करने के, और उनकी क्या क्या तरीका है। अगर आप किसी एक परसेंटेज में काम करते हो तो आपको GST, जब आप कंपनी बनाते हो तभी GST का रेट डाल दो। अगर आप परचेज और सेल के लेजर में GST का रेट मेंशन करना चाहते हो, परसेंटेज वाइज परचेज और सेल के लेजर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप परचेज और सेल के लेजर में GST मेंशन करें। और जो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है परचेज और सेल की एंट्री पास करने का, वो है आइटम क्रिएट करते समय GST का रेट मेंशन करें। और अगर आप इन्वेंट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, आपके ओनर की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को परसेंटेज वाइज स्टॉक मेंटेन करके दो, तो आप आइटम ग्रुप में GST का रेट मेंशन करोगे, जो कि मैंने आपको आज सिखाया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर हमने परचेज और सेल की एंट्री को देखा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने देखा, परचेज एंड सेल में मल्टीपल GST रेट पास से हमें कैसे एंट्री पास करनी है, ठीक है, सेल का प्रॉपर बिल कैसे पास करना है, सबसे बड़ी बात एरर फ्री GST 1 GST 3B कैसे तैयार करना है, ठीक है, कैसे आपको स्टॉक प्रॉपर्ली तैयार करना है, परचेज एंड सेल की एंट्री कैसे प्रॉपर्ली पास करनी है, P&L को कैसे देखना है, बैलेंस शीट को कैसे देखना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर को कैसे मिलाना है। तो ये सारा हमने आज की वीडियो में कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है वो सर्विस के रिगार्डिंग होगी। अभी तक हम ट्रेडिंग मतलब गुड्स के रिगार्डिंग वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, 5 वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्विस की अकाउंटिंग करना सिखाएंगे। आई होप आज की ये मेहनत हमारी आपको अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपना प्यार जरूर देते जाना कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। कोई भी क्वेरी होती है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर सकते हो। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि भैया रिकॉर्डिंग करना प्रॉपर्ली सीख जाओ अगर प्रॉपर्ली अकाउंटेंट बनना चाहते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कितने भी कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। पर हाँ, प्रैक्टिकल कोर्स ज्वाइन करना है तो टेलीओम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओ, छोटी सी फीस 2,990 रुपये में लाइफ टाइम कॉलिंग सपोर्ट के साथ 122 टॉपिक का कोर्स आप कवर कर सकते हो, जो आप पूरे अपने अकाउंटिंग करियर में नहीं सीख पाओगे, वो आप इस कोर्स के अंदर सीख जाओगे केवल 2 से 3 महीने के अंदर। मिलते हैं सर नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।